वेतन के नाम पे फर्जी निकासी का मामला एक प्रशासनिक स्तर पर जांच चल रही है। आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी बनी है। कोई इंडिविजुअल अपर लेवल का या कोई आदमी रहता होगा या फिर जो मॉनिटर करता है चीजों को, उसके पास उसका डेटा रहता है कि 2023 में डाटाबेस में जो कर्मचारी का डेटा रखा हुआ था उसको लिया और 2026 में जनवरी का डेटा लिया जो उस वक्त था। इन दोनों को मैच कराया। मैच कराने में 2175 मामले में डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस पाया। नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी। झारखंड में वेतन के नाम पे फर्जी निकासी का मामला उठा, इसकी जांच चल रही है। एक प्रशासनिक स्तर पर जांच चल रही है। आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, वो जांच कर रहे हैं। दूसरा, मामले को लेकर के जो एफआईआर हुआ है उसकी जांच सीआईडी में गठित एसआईटी की टीम कर रही है, जिसका नेतृत्व आईजी पंकज कंबोज कर रहे हैं। इस बीच हमारी जानकारी जो सामने आई है वो आई है कि सिर्फ ये वेतन निकासी का घोटाला झारखंड में नहीं है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर के सरकारी कर्मचारियों के मास्टर डाटा में छेड़छाड़ करके भी घोटाला किया है। लोगों की उम्र को आगे पीछे करके उसका फायदा उठाया गया है और ये कई सालों से चलता आ रहा है। ऐसे ही मामलों की जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी देंगे। शकील जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये मास्टर और घोटाले में छेड़छाड़ उसके डाटा में छेड़छाड़ का मामला क्या है? देखिए, हर सरकार अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका एक डेटाबेस बनाती है जिसको एम्प्लॉयज मास्टर डाटा के नाम से जाना जाता है। उसमें उस कर्मचारी का जन्मदिन, जन्म तिथि, उसका रिटायरमेंट का डेट, प्रमोशन, सैलरी स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। बेसिकली वो एक डिजिटल सर्विस बुक होता है हर कर्मचारी का, जिसमें सारा डिटेल्स कर्मचारी का रहता है। तो ये मास्टर डाटा जो है, मास्टर डाटा में छेड़छाड़ करना बहुत ही सीरियस माना जाता है, इसलिए कि उसका लॉगिन पासवर्ड हर आदमी के पास नहीं रहता है। कोई इंडिविजुअल अपर लेवल का या कोई आदमी रहता होगा या फिर जो मॉनिटर करता है चीजों को, उसके पास उसका डेटा रहता है। तो मास्टर डाटा में जो छेड़छाड़ है वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस मामले को एजी ने गवर्नमेंट को फिर एक दूसरी चिट्ठी लिख के रिपोर्ट की है। पहली चिट्ठी गवर्नमेंट ने लिखी थी कि सैलरी के नाम पे, एजी ने लिखा था कि सैलरी के नाम पे विड्रॉल हो रहा है जो गलत है, जिसको जितना नहीं मिलना चाहिए था वेतन वो उतना वेतन ले रहा है। तो उसकी जांच चल ही रही थी। फिर एजी ने एक दूसरी चिट्ठी अभी हाल में भेजी है जिसमें कर्मचारियों के मास्टर डाटा में छेड़छाड़ का जिक्र उन्होंने किया है। अब तक जो जानकारी मिली है, एजी ने भी जांच की होगी, शुरुआती जांच, तो कितने कर्मचारियों के मास्टर डाटा में छेड़छाड़ की गई है? अभी तक एजी ने जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है उसमें कई तरह की चीजें हैं। कुछ एक डेटा ऐसा है जिसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में चेंज हुआ है, कुछ एक ऐसा है जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग में चेंज हुआ है, कुछ एक डेटा ऐसा है जिसमें दोनों में चेंज हुआ है। ठीक है, तो एजी ने जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट की है उसमें ये कहा है कि 2175 केसेस जो हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ में बदलाव का मामला तो पकड़ में आया है। तो ये मैच किया एजी ने कि 2023 में डाटाबेस में जो कर्मचारी का डेटा रखा हुआ था उसको लिया और 2026 में जनवरी का डेटा लिया जो उस वक्त था। इन दोनों को मैच कराया। मैच कराने में 2175 मामले में डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस पाया, यानी 2023 में किसी कर्मचारी का जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था 2026 में चेंज हो गया, जो उसमें वो नहीं था, वो अलग था। इसके पीछे क्या मकसद क्या हो सकता है? इसके पीछे एजी ने जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है वो ये कहा है कि इसका गलत फायदा उठाना, डेट ऑफ बर्थ चेंज करके आगे पीछे करके नौकरी में बेनिफिट लेना, प्रमोशंस बेनिफिट लेना और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो वो है जो दस्तावेज है उससे ये पता चलता है कि 30-30 साल, 40-40 साल जन्म तिथि में को पीछे ले जाकर के दर्ज किया गया है। तो जो या ज्वाइनिंग तिथि को बहुत पीछे ले जाकर दर्ज किया गया है। तो इसके पीछे क्या योजना हो सकती है और मकसद क्या हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ में 1 से 40 साल तक का आगे पीछे का है। उसमें 1 दिन भी है, 5 साल भी है, 10 साल भी है। तो इसका क्या बेनिफिट है ये डिटेल्स एजी ने अपनी चिट्ठी में नहीं बताया है गवर्नमेंट को, बट ये सिर्फ लिखा है कि इसका गलत लाभ
लिया है लोगों ने, और गलत लाभ के पर्पज से ही ये है। एक तो जो डेट ऑफ बर्थ आगे बढ़ाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि इसका पर्पस ज्यादा दिनों तक नौकरी में बने रहना है। तो बाकी का एक्सप्लेनेशन एजी ने नहीं दिया है, लेकिन वो रिपोर्ट किया है। लेकिन ये जो मामला, इतना सारा मामला आया है कि 1072 कर्मचारियों को, तो ये 3 साल में ही ये सारा गोरख धंधा हुआ 2023 से 26 के बीच में। एजी ने 23 और 26 का डेटा सेट मैच कराया है। हाँ, तो इसका मतलब ये 3 साल के भीतर ये घपले हुए हैं। 23 में जो था डेटा वो 26 से मैच नहीं कर रहा है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो एक तो वो डेट ऑफ बर्थ वाला था, दूसरा उन्होंने लिखा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में उसमें भी डिफरेंसेस पाया गया है। तो ये 5037 कर्मचारियों के डेटाबेस में पाया गया कि 2023 में जो उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग था उनके रिकॉर्ड में, 2026 में उसी कर्मचारी के रिकॉर्ड में डेट ऑफ ज्वाइनिंग दूसरा था। तो ये मैच कराने के लिए इन्होंने उसके डाटा के साथ जीपीएफ नंबर को का सहारा लिया है। जीपीएफ नंबर बेसिकली एक यूनिक नंबर है जो हर कर्मचारी को मिलता है और वो अलग अलग रहता है। एक तो ये केसेस हैं, और एक इसमें एक और केस एजी ने रिपोर्ट किया है जिसमें ये कहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों अलग अलग है लोगों का, दोनों सेट ऑफ डाटा में। मतलब 2023 में किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ है, 2026 वाले डेटा में डेट ऑफ बर्थ कुछ है, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है, इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग है। मतलब एक ही कर्मचारी का दो अलग अलग पीरियड में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोनों अलग अलग उस डेटा में है। सुबह चर्चा जब चल रही थी तो जो आ रही थी बात की, बोकारो के एसपी के नाम पे खुले खातों में भी कई करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए और फिर उस खाते को डिलीट कर दिया गया। डेटाबेस से जो डिलीशन का एक इशू एजी ने रिपोर्ट किया है वो ये है कि बोकारो एसपी का जो अकाउंट था उस अकाउंट में 15 करोड़ 98 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया ट्रेजरी से, और जनवरी 2026 में उस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। तो वो जो अकाउंट था उस अकाउंट में 14 जीपीएफ नंबर टैग्ड थे, 13 दूसरे लोगों का था और एक वहीं का था। और इतना पैसा निकालने के बाद जनवरी में उसको डिलीट कर दिया गया। तो इसको भी एजी ने बहुत सीरियस माना है डेटा डिलीशन को, कि आप पैसा किस अकाउंट में निकाल रहे हैं और निकालने के बाद फिर उस अकाउंट को डिलीट कर दे रहे हैं। मतलब ये एक प्री प्लान्ड वे में ये काम चल रहा था। एसपी के नाम पे अगर अकाउंट खुला होगा तो पक्के तौर पे एसपी का सिग्नेचर हुआ होगा उसमें, जो भी एसपी रहे हों। किसी भी आदमी के नाम पे अकाउंट खोलने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो प्रोसेस है वो पूरा करना पड़ता है, चाहे एसपी हो या कोई और। तो एसपी के नाम पे खुला था या एसपी के पदनाम से था? एजी तो कहता है एसपी के नाम पर था, यानी जो व्यक्ति वहां पोस्टिंग थे उसके नाम पे। हाँ। तो अच्छा, मास्टर डाटा तो कहीं ना कहीं सर्वर में भी सेव रहता होगा तो कर्मचारियों का? हाँ, का डाटा तो वहीं रहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, जो आईएफएमएस है उसी में कर्मचारियों का मास्टर डाटा रहता है। दूसरा एचआरएमएस जो इनका एक जगह है वहां भी कर्मचारियों का मास्टर डाटा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो गड़बड़ियां हैं ये स्थानीय जिला के ऑफिस से लेकर के और वो सर्वर ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति इसमें शामिल है। हाँ, बगैर डेटा डिलीशन मास्टर डेटा में छेड़छाड़ या मास्टर डेटा से किसी चीज को डिलीट करना जब तक ऊपर का कोई आदमी नहीं मिला होगा, नीचे के किसी आदमी से पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या लगता है कि एक पूरा गैंग काम कर रहा है, गिरोह टाइप का काम कर रहा है जो इस तरह की गड़बड़ियां कर रहा है? देखिए, कोई चीज अगर कर रहा है, हाँ होगा, 2 4 5 आदमी होगा या उसके साथ कुछ और लोग होंगे, तो कोई चीज इस तरह की गलती अगर एक बार हो गई तो ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन कंटिन्यू कोई काम अगर 5 साल 10 साल से हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो प्लान वे में हो रहा है, और सिस्टम जो अपने यहाँ बना हुआ है फिनांस में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए या किसी तरह के गलत ड्रॉल को चेक करने के लिए जो सिस्टम्स बने हुए हैं वो उसको पकड़ नहीं पा रहा है। तो ये था आज का ये मास्टर जो डाटा है कर्मचारियों का,
उसको लेकर के शकील जी डिटेल जानकारी दे रहे थे। हम लोग आगे भी इस बारे में खुलासा करेंगे और बहुत सारी गड़बड़ियों के बारे में हम लोगों के पास सूचना है, जिसको लेकर के हम लोग भी अपने स्तर से पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद खुलासा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को